नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र संबंधी पक्ष को यूनेस्को के एक राजनीतिक सम्मेलन द्वारा भली भांति प्रस्तुत किया गया है। इस सम्मेलन के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित सामग्री को स्थान दिया जाना चाहिए। तो राजनीति विज्ञान में कौन कौन सी विषय शामिल किए जाते हैं, कौन कौन से बिंदु शामिल किए जाते हैं। एक तो है राजनीति के सिद्धांत, अतीत एवं वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारों का अध्ययन। राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक एवं स्थानीय शासन का तुलनात्मक अध्ययन। तीसरा है राजनीतिक दल, समूहों एवं लोकमत। राजनीतिक दल एवं समूह, दबाव समूह आदि का राजनीतिक व्यवहार एवं लोकमत तथा शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन। विभिन्न परंपरागत राजनीति शास्त्रियों तथा यूनेस्को के दृष्टिकोण के आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित विषय वस्तु को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला है मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। राजनीति विज्ञान राज्य के संदर्भ में मानव के जीवन का अध्ययन करता है। वह इस तथ्य का भी अध्ययन करता है कि राजनीतिक समाज में राज्य द्वारा व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और व्यक्तियों द्वारा राज्य के प्रति किन कर्तव्यों का पालन किया जाता है। इसमें राज्य द्वारा व्यक्तियों के लिए तथा व्यक्तियों द्वारा राज्य की नीतियों को प्रभावित करने के तथ्य का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा है राज्य का अध्ययन। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक राज्य विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। अतः राजनीति विज्ञान विभिन्न कालों के संदर्भ में राज्य नामक संस्था का अध्ययन करता है। यह राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन करता है। यह राज्य कैसा रहा है, राज्य कैसा है तथा राज्य को कैसा होना चाहिए, इस बात का भी अध्ययन करता है। गैटिल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक गवेषणा राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है। यानी राज्य कैसा रहा है तो राज्य का अतीत हम पढ़ते हैं, राज्य कैसा है राज्य का वर्तमान हम पढ़ते हैं, राज्य कैसा होना चाहिए यानी राज्य का भविष्य जिसमें पढ़ा जाता है वो राजनीति विज्ञान है। राज्य के अतीत के अध्ययन के द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के प्रारंभिक स्वरूपों तथा उनके विकास के विभिन्न चरणों को समझा जा सकता है। राज्य के वर्तमान के अध्ययन द्वारा उन प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है जो व्यक्ति और सामाजिक मूल्यों जैसे शांति, व्यवस्था, सुरक्षा, सुख
आदि के मार्ग में बाधा डालती है। इनके ज्ञान से वर्तमान चुनौतियों को समझा जा सकता है। राज्य के भविष्य के अध्ययन से तात्पर्य यह है कि भूत और वर्तमान के अध्ययन के आधार पर भविष्य की राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप एवं संगठन को इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि वे व्यक्ति और समाज के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। अगला है सरकार का अध्ययन। राज्य सरकार के माध्यम से कार्य करता है। तो राज्य को चलाने वाला कौन है? सरकार है। सरकार राज्य की इच्छा को प्रकट करती है, उसे क्रियान्वित करती है तथा उसकी सिद्धि के लिए प्रयास करती है। अतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक प्रमुख विषय सरकार है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के प्राचीन और आधुनिक रूपों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न देशों में विद्यमान शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, यानी उस शासन की जो प्रणालियां हैं, रीतियां हैं, नीतियां हैं, सरकार ही बनाती है। शासन के विभिन्न अंगों जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन किया जाता है तथा इनके पारस्परिक संबंधों का, प्रशासन, राजनीतिक प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला है स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। राजनीति विज्ञान स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है और इन समस्याओं के हल के उपाय सुझाता है। यह स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संगठन, कार्य प्रणाली तथा कार्य क्षेत्र का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा विकास के मार्ग में बाधक समस्याओं का समाधान करता है और इनके हल के उपाय सुझाता है। राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अनेक राजनीतिक विचारधाराओं की उत्पत्ति एवं विकास हुआ है। इन विचारधाराओं ने राजनीति के यथार्थवादी एवं आदर्शवादी मूल्यों पर विचार किया है, यानी कि पुराने समय से और अब तक कोई ना कोई राज्य हमेशा रहा है। उस राज्य को चलाने के लिए नीतियां भी बनाई गई हैं। नीतियों को बनाने के पीछे कुछ विचार भी रहे हैं, प्रमुख विचारक भी रहे हैं। तो ऐसे विचारों में कुछ यथार्थवादी एवं आदर्शवादी मूल्य पर भी विचार किया गया है। इनके द्वारा राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति तथा कार्यों आदि पर विचार किया गया है और इन्होंने राज्य व व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों के अलावा कानून, स्वतंत्रता, समानता आदि पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। राजनीति विज्ञान के इतिहास की अनेक विचारधाराओं जैसे आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, समाजवाद, साम्यवाद तथा बहुलवाद आदि का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि अतीत में इन विचारधाराओं ने मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। अगला जो अध्ययन किया जाता है वह है अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। राजनीति शास्त्र किसी एक राज्य का अध्ययन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष राज्य के अध्ययन ही राजनीति विज्ञान में किया जाता है, नहीं, बल्कि इस संसार के सभी देशों के जो राजनीतिक व्यवहार हैं, राजनीतिक आचार व्यवहार, विचार, सभी का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र में अध्ययन इनका किया जाता है। कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता और उसे अन्य राज्यों के साथ भी संबंधों का निर्वाह करना होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य परस्पर समझौते एवं संधियां करते हैं।
राज्यों के इन्हीं पारस्परिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। कोई भी राज्य इस अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकता। अतः राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दलों व दबाव समूहों का अध्ययन, यानी कि उस राज्य में जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, समूह हैं, उन सभी का अध्ययन राजनीति में किया जाता है। आधुनिक युग में शासन के संचालन में राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों का विशेष महत्व है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेकर सरकार का निर्माण करते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो विभिन्न प्रकार के दलों के विभिन्न नेता होते हैं जिन्हें जनता चुनती है। जबकि दबाव समूह गुप्त एवं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल व दबाव समूह लोकमत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अतः राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है। अगला है राजनय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन। राज्यों के पारस्परिक संबंध मूलतः राज्यों की विदेश नीति और राजनय की कुशलता पर निर्भर करते हैं। अतः राजनीति शास्त्र राजनय का अध्ययन करता है। प्रत्येक राज्य सार्वभौम होता है और उसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। फिर भी युद्ध और शांति के प्रश्न, समुद्री तट, खुला समुद्र, प्रत्यर्पण जैसे अनेक विषय हैं जिन्हें राज्य स्वयं निश्चित नहीं करता। इन विषयों को अन्य राज्यों के संदर्भ में ही निश्चित किया जाता है और इन्हें निर्धारित करने वाली विधि को अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। अतः राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसके क्षेत्र में राज्य एवं सरकार के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राज्य और व्यक्ति के संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राजनय आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव एक परिवर्तनशील प्राणी है। अतः राजनीति शास्त्र को समयानुकूल बनाने के लिए परिवर्तन, चुनौतियों एवं समस्याओं का भी अध्ययन करना पड़ता है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।